हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अमाइंस का लेक्चर नंबर 4 लेकर के आए हैं, जिसमें 5 मेथड में आपको प्रिपरेशन मेथड आपको पढ़ा करके दे चुका हूं बेटा। सॉरी 5 मेथड में आपको बता चुका हूं कि कैसे हम अमाइंस का प्रिपरेशन करते हैं। और बेटा पांचों के पांचों मेथड में बेसिकली देखो प्राइमरी अमाइंस ही बना है। चाहे आप गैब्लियर थैलेमाइड रिएक्शन ले लो, या रिडक्शन ऑफ साइनाइड ले लो, या नाइट्रो कंपाउंड ले लो, या ब्रोमोअमाइड हाफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन ले लो, राइट है बेटा। सभी में प्राइमरी अमाइन का ही प्रिपरेशन हुआ है। लेकिन आज हम लेक्चर नंबर 4 में प्रिपरेशन नंबर 6 हाफ मैन अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड, इसमें देखा बिना कि प्राइमरी अमाइन भी बनेगा, सेकेंडरी भी बन सकता है, टर्सरी भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है देखते हैं, ठीक है बेटा। तो 6th मेथड हमारा है हाफ मैन। ये हाफ मैन पीछा छोड़ने वाला नहीं, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। हाफ मैन मतलब मत समझ लेना कि एक ही रिएक्शन है बेटा। हाफ मैन में बहुत सारे रिएक्शन आएंगे। हाफ मैन में अभी मैंने आपको बताया था हाफ मैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन, वो अलग रिएक्शन था। अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो हाफ मैन अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड, ये दूसरा रिएक्शन है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत ही सिंपल सा नाम है, देखो अमोनोलिसिस। जहां पे वर्ड आए अमोनोलिसिस मतलब हम वहां पर रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ। किसका अमोनोलिसिस? ऑफ अल्किल हैलाइड का। मतलब हम अल्किल हैलाइड का अमोनोलिसिस कराएंगे, मीनिंग बेटा अल्किल हैलाइड का हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं। बेटा पॉइंट क्लियर हो गया ना। अमोनोलाइसिस ऑफ अल्किल हैलाइड मतलब जो अल्किल हैलाइड बना है ना बेटा, हम उसका क्या अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते। कैसे रिएक्शन कराते, कैसे होता है, आप इस पॉइंट को ध्यान से समझो, ठीक है। चलो एक रिएक्शन लेते हैं। ये रहा बेटा NH3, क्लियर हो गया। देखो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आने वाला है, ध्यान लगा करके सुनते चलना बेटा। ये हमारा बना है NH3 और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अमोनोलिसिस मतलब रिएक्शन विद अमोनिया, किसके साथ? अल्किल हैलाइड के साथ। यहां पर ये बन गया बेटा RH। मेरे प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा वो होता है न्यूक्लियोफाइल। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मीनिंग ये क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हो गया बेटा। मतलब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो इट बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जिस पर अटैक करता है हम उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलेंगे बेटा? सबस्ट्रेट। मेरे वर्ड को फिर से ध्यान से सुनना। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो इट बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जिस पर अटैक करेगा वो सबस्ट्रेट है, मींस अल्किल हैलाइड हमारा सबस्ट्रेट है। और आपको पता है बेटा ये लिविंग ग्रुप है, मतलब ये X नेगेटिव यहां से बाहर जाएगा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो R पर अटैक करता, राइट बेटा। कैसे अटैक करेगा इसको मैं यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, आप सभी लोग अच्छे से सुनो। नाइट्रोजन है, इसके पास बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है RH। क्लियर। देखो X नेगेटिव यहां से बाहर हो गया। देखो बेटा यहां से X नेगेटिव यहां से बाहर हो चुका है बेटा। X नेगेटिव यहां से बाहर हो गया, तो जब X नेगेटिव बाहर हो गया इसका मतलब R पे चार्ज किया गया पॉजिटिव। और मेरे प्यारे बच्चों यहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता है? जस्ट सिमिलर टू SN2। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको पता होना चाहिए बेटा SN1 SN2, SN2 में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता। जैसे ही X नेगेटिव बाहर हुआ R पे चार्ज आना चाहिए था पॉजिटिव, बट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुरंत इसको देगा। तो नाइट्रोजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस R को दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया नेगेटिव, नाइट्रोजन ने दिया पॉजिटिव। बेटा ये प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयरिंग हो जाएगा। तो देखो यहां से बाहर हो गया X नेगेटिव, N के साथ बॉन्ड बना लेगा R। ये स्ट्रक्चर हमारा कुछ बनेगा, तो क्या बन गया बेटा? H सिंगल बॉन्ड N, यहां पर H, यहां पर H, और यहां पर क्या बन गया बेटा? R। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। नाइट्रोजन पे चार्ज क्या हुआ है? पॉजिटिव। अब जानते हो क्या होगा? ध्यान लगा करके सुनते चलना। जानते हो क्या होगा? ये X नेगेटिव, यहां से जो X नेगेटिव बाहर हुआ, X नेगेटिव फिर से इस पर अटैक करेगा। देखो बेटा यहां से H प्लस बाहर हो गया, ये देखो ये X नेगेटिव यहां पर अटैक कर रहा है, राइट बेटा। तो ये प्लस माइनस फाइनली क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और यहां से बाहर होगा H प्लस और यहां से X माइनस, HX बाहर हो जाता, सो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा H सिंगल बॉन्ड N, यहां पर H, इधर R और प्लस
क्या बाहर हो गया बेटा, HX। तो आप देख सकते हो ये कौन सा अमाइन से, प्राइमरी अमाइन है। थोड़ा सा ओवरऑल अगर हम लुक डालते हैं यहां पे, ओवरऑल अगर हम यहां पे ओवरऑल की बात करते हैं तो ओवरऑल में देखो ये रहा RX, क्लियर, रिएक्शन करा रहे अमोनिया के साथ, HNH2 के साथ, एक सिंपल सा रिएक्शन है, ये RX से रिएक्शन करा रहे अमोनिया के साथ। मेरे प्यारे बच्चों बताओ बाहर क्या हो जाएगा, HX, RNH2 यहां पर ऐड कर लो, देखो यहां पे RNH2 और प्लस यहां से बाहर हो गया HX, देख लो यहां पे RNH2 HX, एक सिंपल सा रिएक्शन, एक ओवरऑल हमारा रिएक्शन बना। तो रिएक्शन में क्लियर क्या दिख रहा है कि पहले R के साथ X अटैच था, मींस R के साथ पहले हाइड्रोजन अटैच था, R के साथ हाइड्रोजन अटैच था, ये हाइड्रोजन गया और यहां पर NH2 आ गया। अरे बेटा R के साथ पहले हाइड्रोजन था, अब R के साथ कौन आ गया, NH2, तो हम वर्ड क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय NH2। मैं लिखा करके दे दूंगा, मत लिखो, पहले ध्यान से सुनो कि हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय NH2 अमोनिया, और it is similar to SN2. It is an example of nucleophilic substitution reaction in which halogen atom of alkyl halide is replaced by amino group NH2। देख सकते हो पहले R के साथ X था, X चला गया, NH2 आया। बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया आप सभी लोगों को, बेटा पॉइंट क्लियर हो गया ना। मैंने अभी आपको क्या बोला बेटा, इट इज सिमिलर टू कैसा, इट इज सिमिलर टू कैसा, SN2। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखो अल्किल हैलाइड है, मैंने क्या बोला था बेटा आपको, अल्किल हैलाइड में क्या बोला था बेटा, अल्किल हैलाइड प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर का तो R सपोज करो बेटा यहां पे CH3Cl है, मिथाइल है, उसके बाद CH3 CH2Cl है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, उसके बाद बेटा CH3 यहां पर HCl है, ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है। एक और लेते यहां पर CH3 और यहां पर भी बेटा CH3 और यहां पर भी बेटा CH3 और यहां पर आ गया Cl। मुझे बताइए बेटा ये मिथाइल क्लोराइड है, ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है, टर्सरी अल्किल हैलाइड है? अरे बेटा ये अल्किल हैलाइड है, और SN2 में आपको पता होना चाहिए स्टेरिक हिंड्रेस बढ़ता है, रिएक्टिविटी कम होता। आपके सामने 4 अल्किल हैलाइड है, इसमें सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेस है। आई होप आपको स्टेरिक हिंड्रेस पता होगा, इसमें बल्किनेस ज्यादा है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका रिएक्टिविटी सबसे कम होगा। SN2 में सबसे फास्ट देता है मिथाइल, उसके बाद प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम टर्सरी, और सबसे कम कौन देता है बेटा 4 डिग्री अल्किल हैलाइड। आई होप ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना बेटा, ये SN2 का ऑर्डर है। इसका मतलब यहां पर जो अल्किल हैलाइड लोगे, अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड में जो अल्किल हैलाइड लोगे वो सबसे बेटर कौन हो जाएगा बेटा CH3। एक और चीज है, एक और चीज है, मत लिखो अभी, हम आपको लिखा करके दे देंगे। एक और चीज है, R आप सेम रखो, तो बेटा ये बन जाएगा CH3I, ये बन जाएगा CH3। चलो यहां पर देखते हैं, यहां पर देखते हैं, बताइए बेटा ये बन जाएगा CH3I, ये बन जाएगा बेटा CH3Cl, सॉरी ये बन गया हमारा CH3I, ये बन गया बेटा CH3Br, ठीक है, ये हमारा बन गया CH3Cl। अब आप मुझे बताओ बेटा ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, आयोडीन, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्रुप में अप टू डाउन चलने पर साइज बढ़ता है, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में आयोडीन का साइज बड़ा है, आयोडीन का साइज बड़ा है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, और अगर ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, मतलब यहां से I नेगेटिव इजीली बाहर जाएगा। तो मीनिंग क्या निकला बेटा, अगर सपोज करो अल्किल ग्रुप हमारा सेम है, सपोज करो सभी में CH3 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 और ये X फॉर हाइड्रोजन डिफरेंट है, किसी केस में क्लोरीन है, किसी केस में ब्रोमीन है, किसी केस में आयोडीन है, तो सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन होता है, आयोडीन। हाइड्रोजन में सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन होता है बेटा, आयोडीन। ये इजीली बाहर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, इजीली यहां से बाहर जाएगा। तो इसका मतलब अगर अल्किल हैलाइड की बात करें, हाइड्रोजन डिफरेंट हो, तो सबसे बेटर हो जाएगा CH3I, उससे कम आ जाएगा बेटा CH3Br, और सबसे लो रिएक्टिविटी कौन देगा बेटा CH3Cl। क्लियर हो गया ना। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है, आप इसको नोट करो, उसके बाद 2 केस और आएगा, आई विल डिस्कस, आप इसको नोट करिए बेटा। बेटा जो अमोनोलिसिस टॉपिक में आपको पढ़ा करके दे रहा था उसमें 2 टॉपिक थे, 2 केस आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड मींस अमोनिया का रिएक्शन करा रहे थे अल्किल हैलाइड के साथ।
कभी कभी अल्किल हैलाइड एक्सेस अमाउंट में हो सकता है, या कभी कभी अमोनिया एक्सेस अमाउंट में हो सकता है। हम दोनों को लेकर के एक्सप्लेन करेंगे। सपोज करिए बेटा, इफ द अल्किल हैलाइड इज इन एक्सेस अमाउंट, राइट है बेटा, अल्किल हैलाइड हमारा एक्सेस अमाउंट में, तो देखो क्या होगा। ये रहा RX और हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ये देखो यहां पर HNH2 अमोनिया के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं। बता दीजिए बेटा यहां से बाहर क्या हो जाएगा, HX और NH2 R के साथ ऐड हो जाता, सो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा RNH2। कौन सा अमाइंस, नाइट्रोजन के साथ एक ही अल्किल ग्रुप अटैच है। कौन सा अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस, 1 डिग्री अमाइन। क्लियर ना बेटा, ओके। लेकिन हमारा पॉइंट क्या है कि अल्किल हैलाइड एक्सेस अमाउंट में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा कि अल्किल हैलाइड एक्सेस अमाउंट में है। अगर अल्किल हैलाइड एक्सेस अमाउंट में है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो फिर से आएगा अटैक करने के लिए। वो अल्किल हैलाइड के सॉरी ये जो अमाइंस बना है इस पर फिर से अटैक करने आएगा बेटा अल्किल हैलाइड एक्सेस अमाउंट में है ना। अगर अल्किल हैलाइड एक्सेस अमाउंट में है ना, तो वो अल्किल हैलाइड फिर से प्राइमरी अमाइन पर अटैक करने आया। देखो ये RX, ठीक है, अल्किल हैलाइड अटैक करने आया। चलो देखो कैसे अटैक करने आया। यहां से बाहर क्या हो जाएगा, HX R को आप यहां पर ऐड कर दो। यहां से बाहर हो गया बेटा HX R को आप यहां पर ऐड कर दो। क्या बन जाएगा, RNR और यहां पर H। अब मुझे बताए बेटा नाइट्रोजन के साथ 2 अल्किल ग्रुप अटैच है, सो ये कौन सा अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस। ध्यान में रखना कौन सा अमाइंस है बेटा, सेकेंडरी अमाइन। अच्छा एक चीज ध्यान में रखना, ये पहला स्टेप था। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। अभी मैंने आपको बताया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिए कि पहले स्टेप पे देखो बेटा, ये फर्स्ट स्टेप था, ये अल्किल हैलाइड अटैक करने जा रहा है, ये सेकेंड स्टेप है, फिर से और स्टेप आएगा। ये पहले स्टेप में अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है। ध्यान रखो बेटा, ध्यान रखो बेटा, ध्यान रखो बेटा। पहले स्टेप में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो अमोनिया भी है एज अ न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ये दूसरे स्टेप में इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अमाइंस भी है एज अ न्यूक्लियोफाइल। बेटा ये जो अल्किल हैलाइड है ये सबस्ट्रेट होगा, ये जो अल्किल हैलाइड है सबस्ट्रेट होगा। पहले स्टेप में अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो इट भी है एज अ न्यूक्लियोफाइल। लेकिन बाद में ये प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो इट भी है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप में अमोनिया बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, बाकी अदर स्टेट में बेटा ये अमाइंस बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। चलो ये हमारा सेकेंडरी अमाइन हो गया। हम फिर से रिएक्शन कराते हैं अल्किल हैलाइड के साथ। हम फिर से रिएक्शन कराएंगे बेटा अल्किल हैलाइड के साथ। क्यों? क्योंकि अल्किल हैलाइड एक्सेस अमाउंट में है। कराते हैं बेटा रिएक्शन। चलिए बाहर क्या हो जाएगा, HX, यहां से HX बाहर हो गया, R को आप यहां पर ऐड कर दो। सो देखो बेटा ये RNR क्लियर हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सा अमाइंस बन गया, टर्सरी अमाइंस। कैसे पता चला ये टर्सरी अमाइंस है? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 3 अल्किल ग्रुप अटैच है, सो ये हमारा टर्सरी अमाइन है। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करो, क्या फिर से अल्किल हैलाइड रिएक्शन कर सकता है क्या? थोड़ा इमेजिन करो बेटा, क्या अल्किल हैलाइड फिर से अटैक कर सकता है क्या? हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन के साथ जो भी अटैच था वो चला गया। यस बेटा, फिर से अटैक करेगा, फिर से अटैक करेगा। देखो कैसे, नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर से अटैक करेगा अल्किल हैलाइड RX, फिर से अटैक करेगा। देखो कैसे अटैक करेगा, इसको मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। RNR, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यस, अल्किल हैलाइड के साथ अटैक कराते RX के साथ। ठीक है, देखो बेटा कैसे अटैक करेगा, ध्यान लगाना कि पहले आप ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, पहले आप ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, एट द सेम टाइम यहां पर अटैक करा दो। राइट है बेटा। चलो एक काम करो बेटा, बॉन्ड को ऐसे हमने ब्रेक किया तो X पर आ जाएगा नेगेटिव और R पे क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। मेरे प्यारे बच्चों कान खुल करके सुनो यहां पर कि X ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो X पे चार्ज किया गया बेटा नेगेटिव और R पे चार्ज किया होगा बेटा पॉजिटिव, लेकिन R पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता क्योंकि एट द सेम टाइम ये भी अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, R को दे देगा। अरे बेटा नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 था, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। चलो एक बार फिर से देखते, बताओ ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ,
X पर आया नेगेटिव, R पे आया पॉजिटिव, बट R पे पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली नहीं आ सकता क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दो में से एक इलेक्ट्रॉन या R को दे दिया, R ने इलेक्ट्रॉन लिया नेगेटिव, N ने दिया पॉजिटिव। बोलो बेटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। देखो यहां पे प्लस माइनस न्यूट्रल, और एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयरिंग हो गया। तो यहां पर स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आगे मैं यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। R N R R R, N पे आ गया पॉजिटिव और X पर क्या आ गया बेटा, नेगेटिव। आई होप ये फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई होप ये फर्स्ट पॉइंट बेटा क्लियर हो गया होगा। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम होता है क्वार्टेनरी अमोनियम, क्वार्टेनरी अमोनियम सॉल्ट। बेटा इसका नाम होता है क्वार्टेनरी अमोनियम सॉल्ट। कैसे इसको क्वार्टेनरी अमोनियम सॉल्ट बोलेंगे, ये आप मुझे बताइए बेटा। ये NH4 पॉजिटिव आपको पता है ना, NH4 पॉजिटिव पता है ना बेटा, इसका नाम होता है अमोनियम, और X पार हो गया हैलाइड। तो नाम बताइए बेटा, इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम हैलाइड, राइट है ना बेटा। H हटाया R आया, इसका नाम होगा अल्किल अमोनियम हाइलाइड। H हटाया 2R आ गया, डाई अल्किल अमोनियम हाइलाइड। H हटाया R आया, ट्राई अल्किल अमोनियम हाइलाइड। H हटाया R आया, टेट्रा अल्किल अमोनियम हाइलाइड। इसका दूसरा नाम होगा टेट्रा अल्किल। इसका दूसरा नाम होगा बेटा टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड, या हम इसे क्वार्टेनरी अमोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं। टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड इज आल्सो कॉल्ड एज टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड इज आल्सो कॉल्ड एज क्वार्टेनरी अमोनियम सॉल्ट। तो बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया ना कि अगर हमारा अल्किल हैलाइड एक्सेस अमाउंट में रहा तो हमें सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला। इफ द अल्किल हैलाइड इज इन एक्सेस अमाउंट, हमें सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला, हमें मिक्सचर मिलता है। किसका, प्राइमरी अमाइन भी मिलेगा, सेकेंडरी अमाइन भी मिलेगा, टर्सरी अमाइन भी मिलेगा, और क्वार्टेनरी अमोनियम सॉल्ट भी मिलेगा। इतने सारे प्रोडक्ट मिल गए, मिक्सचर मिला। ये एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज है। हमें सिर्फ अगर प्राइमरी अमाइन फॉर्म करना है तो इस मेथड से बेटा हम नहीं बना सकते, क्योंकि प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टेनरी अमोनियम सब के सब बन रहे हैं, और सभी के मिक्सचर से प्राइमरी अमाइन को सेपरेट करना, सेकेंडरी को सेपरेट करना, टर्सरी को सेपरेट करना, इनफैक्ट क्वार्टेनरी अमोनियम सॉल्ट को सेपरेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है बेटा। हमें स्पेशली अगर प्राइमरी अमाइन फॉर्म करना है ना, दिस इज नॉट अ गुड मेथड। ये गुड मेथड नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों गुड मेथड नहीं है? वो इसलिए नहीं है, ध्यान से सुनो, ये गुड मेथड नहीं है। क्यों नहीं है बता सकते हो क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे मिक्सचर मिल गया। हमें सिर्फ बनाना था प्राइमरी अमाइन, लेकिन प्राइमरी अमाइन न बनकर के हमें मिक्सचर मिला, प्राइमरी अमाइन भी मिला, सेकेंडरी अमाइन भी मिला, टर्सरी अमाइन भी मिला, और क्वार्टेनरी अमोनियम सॉल्ट मिला। इट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। ठीक है, चलो बेटा एक और हम रिएक्शन लेते। ऐसा जरूरी नहीं कि आर केवल आर है, आर ये भी हो सकता है। अच्छा चलो बताना बेटा, क्या ये आर हो सकता है? क्या ये नहीं हो सकता? क्योंकि हैलोबेंजीन या विनाइल हैलाइड, ध्यान से सुनो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पे नहीं देता। ये बेटा ये डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच है, ये नहीं देगा, लेकिन ये दे सकता है। एरोमेटिक नहीं देगा, लेकिन ये दे सकता है CH2Cl। बोलो बेटा दे सकता है कि नहीं दे सकता? यस दे सकता है। C6H5CH2, ये देखो बेटा ये C6H5CH2, इसको बोलते हैं बेंजाइल। इसको क्या बोल देना? बेंजाइल। और Cl फार क्या हो जाएगा? क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? बेंजाइल क्लोराइड। क्लियर हो गया ना? चलिए अब इसका हम अमोनोलिसिस कराते हैं। ये पहला रिएक्शन था, एक दूसरा रिएक्शन आते हैं अमोनोलिसिस कराते हैं। देखो कितना सिंपल जाएगा अब आप लोगों को। अमोनिया के साथ रिएक्शन, H और Cl, क्या बाहर हो गया बेटा? HCl, NH2 आप अटैच करा दो। यहां से देखो, यहां से HCl बाहर हो गया, सो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसे बन जाएगा। C6H5, यहां पे CH2NH2, देखो यहां पे ये बन जाएगा बेटा CH2, और ये क्या बन जाएगा बेटा? NH2। ठीक है, क्लियर हो गया ना? बेंजाइल हैलाइड एक्सेस अमाउंट में फिर से आएगा अटैक करने। कौन कंट्रोल? फिर से आया अटैक करने के लिए, फिर से आया। देखो यहां पर फिर से आया। बोलो यहां से बाहर क्या हो जाएगा? HCl। फिर से अटैच करा दो। यहां से बाहर हो गया बेटा HCl। चलिए फिर से अटैच कराते। C6H5
CH2 N के साथ क्या है H, N के साथ अभी H है और फिर से ये CH2, ये बेंजाइलिक हाइलाइड आ गया बेटा। क्लियर हो गया? अभी भी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है और बेंजाइल क्लोराइड एक्सेस अमाउंट में है तो फिर से अटैक करेगा। देखो यहां पर ये Cl CH2 यहां पे C6H5 बना लिया बेटा। बताइए यहां से बाहर क्या हो जाएगा HCl। ठीक है बेटा, यहां से HCl बाहर हो गया, इसको यहां पर अटैच करा दो। सो हमारा प्रोडक्ट कुछ ये बन जाएगा C6H5, यहां पे CH2, यहां पर N, यहां पे बेटा CH2 C6H5 भी लिख सकते हो इसको, और यहां पर भी CH2 और यहां पे C6H5। अभी फिर से ये रिएक्शन करा दो। देखो यहां पे C6H5 CH2Cl फिर से अटैक करा क्योंकि एक्सेस अमाउंट में है। इसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और ये देखो ये यहां पर अटैक करेगा, राइट है। सो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर ये बन जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2। देखो यहां पे C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड N, यहां पे बना बेटा सिंगल बॉन्ड N। क्लियर है ना? देखो सिंगल बॉन्ड, फिर ऊपर भी CH2 C6H5, राइट है। यहां पर हो जाएगा CH2 C6H5। क्लियर हो गया बेटा? नीचे भी यहां पर हो जाएगा CH2, नहीं दिख रहा है तो बेटा मैं बोल दे रहा हूं, यहां पर भी लिख लेना C6H5, राइट है। और यहां पर भी हो जाएगा CH2 C6H5, राइट है। इन पे जा जाएगा पॉजिटिव क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इन पर आ जाएगा पॉजिटिव, Cl पर क्या आ जाएगा? निगेटिव। ये हमारा बेटा स्टेप हुआ, राइट है ना। तो ये मैंने कब बताया? जब अल्किल हैलाइड किस अमाउंट में होगा? एक्सेस अमाउंट पे। नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, केस नंबर फर्स्ट में मैंने आपको क्या डिस्कस करके दिया था कि अल्किल हैलाइड एक्सेस अमाउंट में है। लेकिन बेटा अगर सपोज करिए अमोनिया एक्सेस अमाउंट में होगा तो क्या होने वाला है? ध्यान दीजिए यहां पे कि बेटा ये हमारा अल्किल हैलाइड और हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे। अमोनिया को मैंने ऐसे लिखा HNH2। मेरे प्यारे बच्चों ये NH3 है। जब हम रिएक्शन कराएंगे तो बोलिए यहां से बाहर क्या हो जाएगा? HX, NH2 यहां पर अटैच हो जाएगा। सो हमारा बन जाएगा RNH2 और प्लस क्या बाहर हो जाएगा बेटा? HX। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि अगर अल्किल हैलाइड एक्सेस अमाउंट में था, पहले केस में अगर अल्किल हैलाइड एक्सेस अमाउंट में होता तो वो अल्किल हैलाइड फिर से इस अमाइन पर रिएक्शन करता, फिर से इस प्राइमरी अमाइन पर रिएक्शन करता और फिर बनाता सेकेंडरी अमाइन, फिर टर्शियरी अमाइन, फिर क्वार्टिनरी अमोनियम साल्ट, मतलब मिक्सचर मिलता। बट यहां पर तो केस ही उल्टा हो गया। यहां पर तो एक्सेस अमाउंट में अमोनिया है और बेटा ये अमोनिया, बताओ ये क्या है? बेस है, और अमोनिया भी क्या है? बेस है। फिर अमोनिया इस पर अटैक करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, तो इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट हमारा प्राइमरी अमाइंस ही आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनते चलना कि अगर अमोनिया एक्सेस अमाउंट में है, अमोनिया में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो प्राइमरी अमाइन वहां पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी बेस, ये भी बेस। बेस बेस से नहीं टकराता है, बेस एसिड के साथ रिएक्शन करने को प्रिफर करता है, राइट है ना बेटा। तो ये भी बेस, ये भी बेस, मींस NH3 इस प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा। सो मेजर प्रोडक्ट बताइए बेटा कौन? प्राइमरी अमाइन। तो केस ध्यान में रखना, इफ द अल्किल हैलाइड इज इन एक्सेस अमाउंट then a mixture of primary, secondary, tertiary and quaternary ammonium salt are formed. But if ammonia is in excess amount, then बताइए मेजर अमाउंट पे कौन हो जाएगा बेटा? प्राइमरी अमाइन। नोट करो। सो मेरे प्यारे बच्चों, इस अमोनोलिसिस से क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता उसको हम देखते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा बेटा कि इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अमीनो ग्रुप। देख लो बेटा कि यहां पर ये अल्किल हैलाइड है और इसका अमोनोलिसिस कराया। क्लियर हो गया बेटा? तो बताइए यहां से बाहर क्या हो जाएगा? HX, प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा RNH2, RNH2 और प्लस क्या बाहर हो गया बेटा? HX। तो देखो यहां पे पहले R के साथ हैलोजन था, बाहर के साथ NH2 आ गया, सो हम बोलेंगे हैलोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय NH2। सेकंड, यदि अल्किल हैलाइड इज इन एक्सेस अमाउंट, अगर ये अल्किल हैलाइड एक्सेस अमाउंट में रहा, देन बताइए बेटा, अभी मैंने आपको बताया था इन द फर्स्ट स्टेप अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इन नेक्स्ट स्टेप अल्किल हैलाइड बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट बेटा? सॉरी, एंड इन नेक्स्ट स्टेप अमाइंस
एंड इन द नेक्स्ट स्टेप अमाइंस, बेटा यहां पर अमाइंस होगा, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप अमाइंस बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इट हैज अ डिसएडवांटेज। क्या होगा बेटा? फील्डिंग अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन एंड आल्सो अ क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। अगर ये एक्सेस अमाउंट में रहा तो। दूसरा तीसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, पहला मैंने क्या बोला था बेटा? अमोनोलिसिस। आप ऐसे समझो, देखो दो केस बोल सकते हैं। RX का रिएक्शन कराया NH3 के साथ, इसके दो नाम हो सकते हैं। अमोनोलिसिस मतलब रिएक्शन विद अमोनिया, तो ये अमोनोलाइसिस भी हो गया। किसका अमोनोलाइसिस? अल्किल हैलाइड का, क्योंकि अमोनिया अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अमोनोलाइसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। क्लियर? दूसरा इसका नाम क्या होगा? अल्काइलेशन। जहां पर भी अल्किल हैलाइड रिएक्शन करता है बेटा, हम उसको अल्काइलेशन भी रिएक्शन बोलते हैं। तो बेटा RX रिएक्शन कर रहा है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज अल्काइलेशन। किसके साथ रिएक्शन करा? अमोनिया के साथ, सो हम इसको बोलेंगे अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। समझ में आया? दो नाम है, पहला अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड और दूसरा अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। तो देख लो, दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड ए एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। एंड द फोर्थ पॉइंट, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्किल हैलाइड आर, मिथाइल सबसे फास्ट देगा, उससे कम प्राइमरी अल्किल हैलाइड, उससे कम सेकेंडरी अल्किल हैलाइड और सबसे कम कौन हो जाएगा बेटा? टर्सरी अल्किल हैलाइड। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आते बेटा, अगर हैलोजन हमने डिफरेंट कर दिया तो बताओ आयोडीन का साइज बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा, आयोडीन इजिली बाहर चला जाएगा, इसलिए इसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा और क्लोरीन वाले का रिएक्टिविटी सबसे कम होगा। नोट करिए बेटा, जो मैंने अभी आपको बताया था अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड, उसी से मिलता जुलता, उसी से सिमिलर कौन सा रिएक्शन है? अमोनोलाइसिस ऑफ अल्कोहल। पहले मैंने क्या बोला था बेटा? अमोनोलाइसिस ऑफ अल्किल हैलाइड, मतलब अमोनिया का रिएक्शन कराते थे अल्किल हैलाइड के साथ, बट यहां पे अमोनोलाइसिस ऑफ अल्कोहल, अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल के साथ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो ध्यान दो बेटा, ROH का रिएक्शन कराया अमोनिया के साथ, HNH2। सपोज करो बेटा अल्कोहल मेजर अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में है, सो यहां से H और OH क्या बाहर होगा? H2O। राइट है बेटा, RNH2, यहां पे हमारा प्रोडक्ट बन गया RNH2 और ये RNH2 कौन सा अमाइंस? प्राइमरी अमाइन। अगर अल्कोहल एक्सेस अमाउंट में रहा तो फिर से रिएक्शन कराएंगे। देखो बेटा यहां पे ROH, क्लियर? यहां से H, यहां से OH, क्या बाहर होगा? H2O। यहां से मेरे प्यारे बच्चों बाहर हो गया H2, R को N के साथ ऐड कर दो, सो हमारा स्ट्रक्चर ये बन जाएगा RN और इधर कर लो R, इधर H। बेटा नाइट्रोजन के साथ अब दो अल्किल ग्रुप आया, सो ये कौन सा अमाइन? सेकेंडरी अमाइन। ये आ जाएगा बेटा सेकेंडरी अमाइन। क्लियर? फिर से अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते, आ जाने दो अल्कोहल को। बताइए बेटा H और OH क्या बाहर हो जाएगा? H2O। यहां से बाहर कर दो H2O को, ये RNRR, ये कौन सा अमाइंस बेटा? टर्सरी अमाइंस। कौन सा अमाइंस बेटा? टर्सरी अमाइंस। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं वर्ड बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनते चलना। ये हमारा था अमोनोलिसिस ऑफ अल्कोहल का। हालांकि अल्कोहल का अमोनोलिसिस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो होगा अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। नोट करिए इसको बेटा। नेक्स्ट मूव हम करते हैं NCERT एग्जाम्पल नंबर 13.1, 13.2 दोनों हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों के, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहां पे दो रिएक्शन लिखा है बेटा, दोनों रिएक्शन के लिए हमें रिएक्शन लिखना है। तो पहला क्या लिखा है? रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक NH3 विद C2H5Cl। दिखते हैं कैसे इसका आंसर आएगा। पहला रिएक्शन हम आते बेटा, क्या है कि C2H5Cl है, C2H5Cl है और इसका रिएक्शन हम कराते हैं अमोनिया के साथ। कितना सिंपल रिएक्शन है, कितना सिंपल रिएक्शन है, खुद निकालो बेटा। ठीक है,
चलो आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर ऐसा कुछ दिया गया है क्या कि अमोनिया एक्सेस अमाउंट में है या इथाइल क्लोराइड एक्सेस अमाउंट में, कुछ दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है। कुछ क्वेश्चन में मेंशन है क्या? नहीं मेंशन है। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता कुछ भी मेंशन नहीं है, तो जितना पॉसिबल प्रोडक्ट है आप सब बनाओगे। आप प्राइमरी अमाइन भी बनाओगे, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट का भी फॉर्मेशन करोगे। कब करना? जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो। तो बस ये दिया गया है कि अमोनिया इज रिएक्ट विद C2H5Cl, कुछ भी मेंशन नहीं तो सभी का प्रोडक्ट बनाएंगे। तो बताइए बेटा यहां से बाहर क्या हो जाएगा? HCl, NH2 आप यहां पर ऐड कर दो, सो हमारा प्रोडक्ट देखो यहां पे बन जाएगा CH3NH2 इथाइल अमाइन, C2H5NH2 इथाइल अमाइन। इसका नाम होता है बेटा इथाइल अमाइन, राइट है। ये 1 डिग्री अमाइन है, ध्यान में रखना इस पॉइंट को। यहां से क्या बाहर होता बेटा? HCl। क्लियर हो गया? फिर से रिएक्शन कराएंगे C2H5Cl के साथ, फिर से हम रिएक्शन कराएंगे C2H5Cl के साथ। क्या बाहर हो जाएगा? HCl। देखो बेटा यहां से बाहर हो गया HCl। C2H5 को N के साथ आप अटैच करा दो, सो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड N, और यहां पर भी बेटा C2H5 और यहां पर हो गया H। क्लियर हो गया? यहां पे 2 इथाइल आया, सो इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल अमाइन, डाई इथाइल अमाइन। और N के साथ 2 अल्किल ग्रुप अटैच है, सो ये कौन सा अमाइन बना बेटा? सेकेंडरी अमाइन। फिर से रिएक्शन कराओ, फिर से रिएक्शन कराओ, कराते हैं रिएक्शन C2H5Cl के साथ। क्या बाहर हो जाएगा बेटा? HCl। चलो यहां से बाहर हो गया HCl, राइट है। इस प्रोडक्ट को मैं यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं, सो हमारा आंसर ये आ जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड N, यहां पर भी बेटा C2H5 और यहां पर भी बेटा C2H5। क्लियर हो गया ना? बताओ इनके साथ 3 इथाइल ग्रुप अटैच है, सो इसका नाम होगा ट्राई इथाइल अमाइन, ट्राई इथाइल अमाइन, राइट बेटा। और ये इसके साथ 3 अल्किल ग्रुप अटैच है, सो ये हमारा टर्सरी अमाइन बना। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए फिर से रिएक्शन कराओ बेटा C2H5Cl के साथ, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर अटैक करेगा। बता दीजिए क्या बन जाएगा बेटा? C2H5N, C2H5, C2H5, राइट बेटा। इधर ध्यान दो, N C2H5 के साथ अटैच होगा, C2H5 के साथ अटैच होगा। N बताइए बेटा इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो N पे चार्ज होगा पॉजिटिव, और यहां से Cl नेगेटिव बाहर हो जाएगा, यहां से Cl नेगेटिव बाहर होगा, राइट है ना। यही हमारा एक क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसका नाम देखो बनाते, चलो इसका नाम बनाते। देखो इधर इसका नाम हम बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको NH4+ का नाम पता होगा, इसका नाम होगा अमोनियम, और Cl फॉर क्लोराइड। नाम बताइए बेटा इसका? अमोनियम क्लोराइड। चलिए एक H हटाया, C2H5 आ गया, पता इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल अमोनियम क्लोराइड। पहले अमोनियम क्लोराइड था, H चला गया इथाइल है, इथाइल अमोनियम क्लोराइड। अब इसका नाम क्या होगा? डाई इथाइल अमोनियम क्लोराइड। अब इसका नाम क्या होगा? ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड। अब इसका नाम क्या होगा? टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। सो इसका नाम हो जाएगा बेटा टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। बेटा पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये हमारा था एनसीईआरटी एग्जांपल 13 पॉइंट का पहले का आंसर। सेकंड अभी हम डिस्कस करते हैं, इसको नोट करो। अब मेरे प्यारे बच्चों 13.1 का सेकंड एग्जांपल देखो क्या लिखा है यहां पे कि अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड and the reaction of amines so form with 2 moles of methyl chloride। देखते पहले इसको देखो, यहां पर क्या लिखा है? अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड क्या होता? ध्यान दो, ये बना बेटा C6H5 CH2Cl, ये बेंजाइल क्लोराइड। अमोनोलाइसिस मतलब हम यहां पर रिएक्शन करा रहे अमोनिया के साथ, अमोनिया में ये हो गया बेटा NH2। क्लियर? अमोनोलाइसिस कराया। बताइए बेटा यहां से HCl बाहर हो जाएगा? यस सर, ये तो बाहर हो जाएगा। चलो HCl बाहर हो गया, राइट है। NH2 को आप यहां पर ऐड करो, सो बताइए बेटा हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? C6H5 और ये बन जाएगा CH2 और ये बन गया NH2। देखो ये बेंजाइल अमाइन बना। क्या बना बेटा? बेंजाइल अमाइन, बेंजाइल अमाइन है ना। ये C6H5 CH2 इसको बोलते हैं बेंजाइल NH2 अमाइन। तो देखो क्या लिखा है?
अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन किया एंड द रिएक्शन ऑफ अमाइंस, ये जो रिएक्शन बना है, ये जो अमाइंस बना है सो फॉर्म, मतलब ये जो हमारा अमाइंस फॉर्म हुआ है उसका रिएक्शन कराएंगे विद 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड के साथ। मतलब बेटा बेंजाइल क्लोराइड का पहले हमने अमोनोलाइसिस कराया, तो ये जो अमाइंस फॉर्म हुआ है इस अमाइंस का 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। चलो रिएक्शन कराते 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड के साथ। ध्यान दो, ये देखो ये CH3Cl, ये बना मिथाइल क्लोराइड, और दूसरा बेटा ये CH3Cl, ये भी बन गया मिथाइल क्लोराइड। क्या बाहर हो जाएगा? HCl। क्या बाहर हो जाएगा? HCl। यहां से बाहर हो जाएगा बेटा 2 मोल्स ऑफ HCl। इनके साथ अटैच करा दो CH3, इधर भी अटैच करा दो बेटा CH3। सो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा C6H5 CH2, यहां पर N, ये बना बेटा CH3, ये भी बना बेटा CH3। मेरे प्यारे बच्चों यहां से 2 मोल्स ऑफ HCl बाहर हो चुका है, इसका नाम होगा बेंजाइल डाइमिथाइल अमाइन, बेंजाइल डाइमिथाइल अमाइन। और ये कौन सा अमाइंस है? टर्शियरी अमाइंस है। क्लियर हो गया? नोट करो बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम एग्जांपल नंबर 13.2 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर, मेरे प्यारे बच्चों 13.2। देखो क्या लिखा है कि राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। मिस बेटा ये जो इथाइल क्लोराइड है इसको प्रोपाइल अमाइन में कन्वर्ट करना है। ध्यान दो, इथाइल क्लोराइड CH3 CH2Cl, इथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करना है बेटा इसमें 3 कार्बन में प्रोपाइल अमाइन में। बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों कि इथाइल क्लोराइड में 2 कार्बन है, लेकिन जो अमाइंस फॉर्म करना उसमें कितने कार्बन है? 3। एसेंडिंग सीरीज है, कार्बन को बढ़ाना है। उस कंडीशन में अगर कहीं पर भी कार्बन को बढ़ाना होता है तो आप वहां पर रिएक्शन करा दो बेटा NaCN के साथ, NaCN के साथ। देखो यहां पे फर्स्ट CH3 CH2Cl, CH3 CH2Cl, NaCN या KCN के साथ रिएक्शन करा दो। क्या बाहर हो जाएगा? NaCl। यहां से बाहर हो गया NaCl, CN को बेटा आप यहां पर ऐड कर दो। सो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बन गया बेटा साइनाइड। अब इसका आप रिडक्शन करा लो, रिडक्शन करा लो। 2 मोल्स ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट या LiLH4 कुछ भी यूज कर सकते हो। टोटल कितने हाइड्रोजन है? 4। देखो यहां पे 2 × 2 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच करा दो, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच करा दो। मेरे प्यारे बच्चों 4 हाइड्रोजन में से 2 कार्बन के साथ और 2 नाइट्रोजन के साथ। यहां से स्टार्ट करो, देखो क्या बन जाएगा यहां पे CH3 CH2। क्लियर हो गया? 2 कार्बन के साथ 2 नाइट्रोजन के साथ क्या बन जाएगा बेटा? CH2 NH2। देखो ये बन गया हमारा CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 CH2 NH2 प्रोपाइल अमाइन। क्लियर? चलिए सेकेंड आते, ये फर्स्ट हमारा था, सेकेंड आते। देखिए बेटा सेकेंड क्या है? C6H5 CH2Cl। क्लियर हो गया? और इसको C6H5 CH2Cl को बेंजाइल क्लोराइड को देखो C6H5 CH2 CH2 NH2, इसमें भी एक कार्बन ज्यादा आ गया, तो आप इसका रिएक्शन करा दो KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। क्या बाहर हो जाएगा? KCl। देखो बेटा यहां से बाहर हो जाएगा KCl, CN को आप यहां पर ऐड कर दो। सो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा C6H5 CH2 एंड द C ट्रिपल बॉन्ड N, और फिर उसके बाद इसका क्या करा दो? हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट। 2 हाइड्रोजन, सॉरी 4 हाइड्रोजन में से 2 कार्बन के साथ और 2 नाइट्रोजन के साथ अटैच करा दो। देखो प्रोडक्ट C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2। क्लियर हो गया बेटा? 2 कार्बन के साथ 2 नाइट्रोजन के साथ यहां पे बन जाएगा CH2 और क्या बन जाएगा बेटा? NH2। पॉइंट क्लियर हो गया? चलो फटाफट नोट करो। चले बेटा नेक्स्ट हम मूव करते हैं एनसीईआरटी इन टेस्ट क्वेश्चन। राइट है बेटा 13.3। इसका एनसीईआरटी बुक में सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, इसलिए आपको इसका आंसर नोट करना पड़ेगा। तो देखो बेटा यहां पर क्या लिखा है कि हाउ विल यू कन्वर्ट, कन्वर्जन करना है। पहला क्या लिखा बेटा? बेंजीन इंटू एनिलीन, मींस बेंजीन को हम एनिलीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दूसरा बेटा बेंजीन इंटू एन कमाइन डाइमिथाइल एनिलीन, और थर्ड ये हमारा ये है। तो कन्वर्जन करना है कि बेंजीन को हम एनिलीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ध्यान से सुनते चलना। फर्स्ट हम आते बेटा, देखो ये हमारा बेंजीन है और सबसे पहले आप इसका नाइट्रेशन करा दो। देखो कैसे एनिलीन में कन्वर्ट करेंगे। नाइट्रेशन का मीनिंग क्या होता है? रिएक्शन विथ कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4,
इसी मिक्सचर को हम बोलते हैं बेटा नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्लियर हो गया? देखो इस रिएक्शन को मैं यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं बेटा। ये बेंजीन है, देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, यस सर यहां पर हाइड्रोजन है। नाइट्रेशन कंसंट्रेट HNO3, HNO3 को मैंने कुछ ऐसे लिखा, देख लो यहां पर HNO3, H और OH क्या बार हो गया बेटा H2O, N2 को आप यहां पर ऐड कर दो। मींस पहले कार्बन के साथ यहां पर हाइड्रोजन था, यह हाइड्रोजन चला जाएगा, यहां पर NO2 आएगा, सो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया बेटा नाइट्रोबेंजीन। देखो यहां पर ये हमारा प्रोडक्ट बन गया नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन से कैसे फॉर्म करते हैं ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया था। अब इस नाइट्रोबेंजीन को पास करा दो, याद है बेटा फेसनजन पड पटनी ली, याद है ना, मैंने एक ट्रिक आपको दिया था। FeSCl भी ले सकते हो, SnHCl भी ले सकते हो, ZnHCl भी ले सकते हो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों प्रिफर किसको करोगे? एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी प्रिफर FeSCl। क्यों प्रिफर करते मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया था। तो आप एक काम करो बेटा, इसको पास करा दो Fe और HCl के साथ, राइट है बेटा। तो मैंने आपको यह बात बताया था कि ये जो Fe है वो HCl के साथ रिएक्शन करता, और रिएक्शन करने के बाद ये क्या बना लेता बेटा FeCl2, और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा नेसेंट हाइड्रोजन। क्लियर हो गया ना? मींस FeCl2 और दो नेसेंट हाइड्रोजन बाहर हुआ, और ये जो नेसेंट हाइड्रोजन बाहर हुआ है वही नेसेंट हाइड्रोजन यहां पर अटैक करने आएगा। यहां पे दो बाहर हुआ है, जितने हमें चाहिए हम उतने लेंगे, तो यहां पर 6 नेसेंट हाइड्रोजन हमें रिक्वायरमेंट है। अब देखो होगा क्या, 6 हाइड्रोजन में से, ध्यान दो, 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन और यहां से 2 ऑक्सीजन, क्या बाहर होगा NH2, सॉरी 2 मोल्स ऑफ H2O। 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 मोल्स ऑफ H2O बाहर होगा। 6 में से 4 बाहर हो चुका है, अभी 2 बचा है, तो 2 नाइट्रोजन के साथ अटैच करा दो, तो देखो हमारा स्ट्रक्चर ये बन गया, राइट बेटा। यहां पर ये NH2 और प्लस यहां से बाहर हो चुका है 2 मोल्स ऑफ H2O, यही हमारा क्या है एनिलीन। क्लियर हो गया ना बेटा? देखो 6 में से 4 और 2 ऑक्सीजन 2 मोल्स ऑफ H2 बाहर हो गया, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच करा दो, तो देखो फाइनली ये हमारा जो बेंजीन था, बेंजीन से क्या फॉर्म हो चुका है एनिलीन। वीडियो एक बार पॉज करो, राइट बेटा, और तुरंत उसको एक बार नोट करो। चलिए बेटा हम सेकेंड पर आते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, सेकेंड हम आते, सेकेंड देखो कैसे बनाते इसको। सेकेंड देखो, सेकेंड हमारा क्या लिखा है कि बेंजीन इंटू N, डाइमिथाइल एनिलीन। इसको कैसे बनाएंगे? अभी जो मैंने फर्स्ट आपको बताया सेम वही पैटर्न यूज करो, पैटर्न यूज करो। सबसे पहले इसका क्या कराया था, नाइट्रेशन, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। क्लियर हो गया बेटा? अभी मैंने आपको ये रिएक्शन एक्सप्लेन करके दिया, यहां से H बाहर हो जाएगा, नाइट्रो आता है। क्लियर? सो ये क्या बन गया बेटा, नाइट्रोबेंजीन। क्लियर हो गया ना? अब इस नाइट्रोबेंजीन का मैंने क्या कराया था, रिडक्शन। 6 नेसेंट हाइड्रोजन ले लो, और आप यहां पर SnHCl का भी यूज कर सकते हो। तो बताइए बेटा, यहां से 6 में से 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहां से बाहर हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ H2O, 2 हाइड्रोजन को N के साथ आप अटैच करा दो, सो ये हमारा फॉर्म हो गया एनिलीन। देखो बेटा यहां तक तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया था, राइट है, ये एनिलीन। अब करना क्या है, ये जो एनिलीन फॉर्म हुआ है इसका रिएक्शन करा दो 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड के साथ। देखो बेटा 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड, ये बन गया CH3Cl, और ये भी बन गया बेटा CH3Cl। क्लियर हो गया? 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड के साथ यहां से क्या बाहर होगा, HCl, यहां से भी क्या बाहर हो जाएगा, HCl। सो प्रोडक्ट N के साथ आप CH3 अटैच करो, यहां पर भी N के साथ आप CH3 अटैच करा दो, सो हमारा प्रोडक्ट कुछ ये बन जाएगा बेटा, बेंजीन रिंग है, यहां पर N है, यहां पर आ गया CH3, इधर भी आ गया CH3, और यहां से बाहर हो चुका है 2 मोल्स ऑफ HCl। अब इसका नाम देखो, ये मिथाइल N से अटैच है, ये भी मिथाइल N से अटैच है, सो इसका नाम हो जाएगा N, डाइमिथाइल, N, डाइमिथाइल, राइट है। और ये स्ट्रक्चर एनिलीन जैसा है, तो ये एनिलीन, इसी का नाम है बेटा N, डाइमिथाइल एनिलीन। इसको देखो ऐसे पढ़ लेना, ये NH2, ये एनिलीन है, H हटाया CH3, N मिथाइल एनिलीन, ये भी हटा दिया CH3, ये भी N, डाइमिथाइल एनिलीन। तो ये हमारा सेकेंड का पार्ट है। वीडियो पॉज करो, एक बार नोट करो बेटा इसको।
चलिए थर्ड हम आते, ठीक है बेटा। अब हम यहां पे थर्ड आते, देखो ये सेकंड रहा होगा, ठीक है, ये सेकंड था, ध्यान में रखना ये सेकंड था। अब थर्ड आते, सेकंड हो चुका है। अब हम थर्ड कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे, आप इसको ध्यान लगा करके सुनते चलो। थर्ड देखो क्या लिखा है यहां पे, Cl सिंगल बॉन्ड CH2 होल 4 एंड सिंगल बॉन्ड Cl। क्लियर हो गया। इसको हेक्सेन 1,6 डाइअमाइंस में कन्वर्ट करना है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इस ओरिजिनल कंपाउंड में कितने कार्बन है? 4। और हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म करना है उसमें हेक्सेन मतलब कार्बन कितने लाने? 6 लाने हैं। अभी मैंने आपको बताया कार्बन एटम हमें इंक्रीज करना है। ओरिजिनल कंपाउंड में 4 कार्बन है, लेकिन हमें जो प्रोडक्ट लाना है बेटा उसमें 6 कार्बन लाना है। तो डेफिनेटली ये असेंडिंग सीरीज है। तो जानते हो NaCN या KCN के साथ रिएक्शन करा दो। मान कर चलो बेटा हम यहां पर रिएक्शन कराते हैं 2 मोल्स ऑफ NaCN के साथ, ठीक है। सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड आप किसी के भी साथ रिएक्शन करा दो। तो चलिए एक काम करते बेटा, एक रिएक्शन आप यहां पे करा दो NaCN के साथ, दूसरा रिएक्शन आप यहां पे करा दो NaCN के साथ। जब भी आप यहां पर रिएक्शन कराओगे तो यहां से बाहर क्या हो जाएगा बेटा? NaCl। यहां से भी क्या बाहर हो जाएगा बेटा? NaCl। देखो ये सोडियम साइनाइड है, राइट है ना। Cn इस कार्बन के साथ ऐड होगा, Cn इस कार्बन के साथ ऐड होगा, यहां से बाहर हो गया बेटा 2 मोल्स ऑफ NaCl। और सो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH2, यहां पे होल 4 करो, CH2 होल 4 करो, इसके साथ आ जाएगा Cn और इसके भी साथ क्या आ जाएगा बेटा? C ट्रिपल बॉन्ड N। आई होप अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्या करोगे बेटा? इसका रिडक्शन करा दो, राइट है ना, रिडक्शन करा दो। 2 जगह पे साइनाइड है, एक 2 मोल्स ऑफ H2 यहां पर, 2 मोल्स ऑफ H2 यहां पे, मतलब 4 मोल्स ऑफ H2, 4 मोल्स ऑफ H2 यूज करो, राइट है बेटा। मतलब आप ये समझ जाओ कि 2 × 4 8 हाइड्रोजन है। 8 हाइड्रोजन में से क्या करना, ध्यान दो यहां पे CH2 टोटल 4 है ना, CH2 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 CH2। देखो यहां पे ये 4 CH2 है, लिख लिया, राइट बेटा। 2 कार्बन के साथ 2 नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड किया, सो ये बन जाएगा CH2 NH2। सिमिलरली यहां पे 2 कार्बन के साथ 2 नाइट्रोजन के साथ यहां पर भी बन जाएगा CH2 NH2। देखो ये हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। इसका नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। बताए बेटा पैरेंट चेन में 6 कार्बन, सो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन। और अमाइंस फर्स्ट पर अटैच है, 6 पर अटैच है, 1,6 डाई अमाइंस। क्लियर हो गया बेटा। तो ये था हमारा इंटेक्स्ट NCERT इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13.3 का। मेरे प्यारे बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ये जो पार्ट हमारा चल रहा था वो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस है। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के कुछ अनदर पार्ट भी आते हैं, वो कल के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कल के वीडियो लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस का पूरा पार्ट हम कंप्लीट करके देंगे और हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। थैंक यू सो मच। जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा, जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा। RCC म्हणजे युगानुयुगे उत्तुंग यशोधारा।